हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पीके वाथा यानी प्रमोद कुमार आज मैथ की नेक्स्ट क्लास लेकर के आया हूँ। कल हम कुछ संख्याओं के विषय में पढ़े थे, नंबर के विषय में पढ़े थे, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, होल संख्या, सम, विषम और कई सारी संख्याएं हम पढ़े थे। और संख्याओं की जोड़ घटाव, गुणा, जोड़ घटाव की कुछ संक्रियाओं के विषय में भी पढ़े थे। और उसके आगे नेक्स्ट आज हम फिर से पढ़ेंगे। कल हम पढ़े थे जोड़ की संक्रियाएं। जोड़ की संक्रियाओं में मैंने बताया था आपको समवर्ग प्रगुण और क्रम विनिमय प्रगुण और कई सारे साहचर्य प्रगुण इत्यादि नियमों को मैंने बताया था। और अब हम पढ़ेंगे घटाव पर संक्रियाओं के नियम। घटाव के क्या गुण प्रगुण होते हैं, क्या नहीं होते हैं, और गुणा में क्या होते हैं और भाग में क्या होते हैं, इन सारे प्रगुणों को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं घटाव पर। तो घटाव की अगर बात करें तो कोई भी संक्रिया घटाव में लागू नहीं होती है और ना ही यहाँ पर कोई हमारी साहचर्य प्रगुण लागू होती है, ना समवर्ग प्रगुण लागू होता है और ना ही क्रमविनिमय प्रगुण भी लागू होता है। इसके नेक्स्ट में अगर बात करें गुणा की संक्रिया, तो गुणा के संक्रियाओं में कई सारे प्रगुण उसमें लागू होते हैं। गुणा घटाओं में कोई भी संक्रिया लागू नहीं होती है। गुणा पर देखते हैं कई सारी संक्रिया लागू होती हैं। गुणा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, गुणन या फिर गुणा। देखिए अब हम समझते हैं कि गुणन पर कौन कौन से संक्रिया लागू होती हैं। फर्स्ट में अगर गुणन की बात करें तो गुणन में हमारा ये समवर्ग प्रगुण लागू होता है। देखते हैं समवर्ग प्रगुण। गुणन का नंबर फर्स्ट, गुणन का समवर्ग प्रगुण। गुणा का समवर्ग प्रगुण। समवर्ग प्रगुण यानी क्या है? देखिए समवर्ग प्रगुण मतलब यदि किसी भी संख्या में, यदि किसी भी होल संख्या में, एक होल नंबर में यानी पूर्ण संख्या में गुणा करते हैं कोई, तो हमारा जो गुणनफल आता है वह भी एक पूर्ण संख्या ही आती है। किसी पूर्ण संख्या में किसी भी संख्या से गुणा करने पर यदि पूर्ण संख्या आए तो वह कौन सा नियम होता है? समवर्ग प्रगुण। वो कौन सा गुण होता है? समवर्ग प्रगुण। चाहे फिर 1 से गुणा कर दें, 0 से गुणा कर दें। मान चलिए अगर हमने ले लिया 1 और 1 0 ले लिया, ये दोनों संख्याएं हमने ले लिया 1 और 0। 1 और 0 में यदि हम दोनों संख्याओं को क्या करते हैं? गुणा करा दें तो हमें संख्या मिलती है 0। मतलब यदि 1 और 0 का गुणा करते हैं तो 0 मिलता है। लेकिन ये जो 0 आया इसमें, तो 0 भी हमारे क्या है? एक पूर्ण संख्या ही है। तो 0 एक पूर्ण संख्या अर्थात गुणन पर समवर्ग का प्रगुण लागू होता है। इसके नेक्स्ट में अगर बात करें तो कौन सा प्रगुण आता है? गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। सेकेंड, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण में पढ़ेंगे कैसी ये संक्रिया गुणन में लागू होती है। क्रम विनिमय प्रगुण में एक संक्रिया गुणन में क्रम विनिमय प्रगुण कैसा लागू होती है, चलिए देखते हैं। मान चलिए कोई 3 संख्या हम ले लें, कोई 3 संख्या ले लें, 1 3 8। मान चलिए हम 3 संख्या ले लिए। अब इनमें से हमें देखना है बारी बारी से गुणा करा करके इन क्रम विनिमय, मतलब 1 × 3 × 8
इज इक्वल टू 1 इंटू 8 और अतिरिक्त 24, 24 गुणे 1 मतलब 24 ही आएगा। ये देखिए एक एक का गुणा हमने किया, इसके बाद 3 और गुणे 8 करा दिया, इसके बाद देखो क्या आया 24 और 24 यहाँ पर 24 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट में बदल करके फिर देखते हैं, क्रम को परिवर्तित करके देखते हैं। मान चलिए फर्स्ट में हम 3 ले लें और इसके बाद 8 ले रहे हैं, फिर इसके बाद ले रहे हैं 1। देखते हैं तो 3 8 24 और 24 गुणे 1 ये भी हो जाएगा 24 ही। कहने का मतलब ये है कि गुणा में यदि किसी भी संख्या को, यदि 3 संख्या है तो 3 संख्या में चाहे फिर हम किसी भी संख्या को आगे या पीछे करके हल कर सकते हैं, उनका गुणा कर सकते हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा, जो गुणन फल आएगा, तो वो परिवर्तित नहीं होता है। यदि परिवर्तित ना हो तो क्या होता है, क्रमविनिमय प्रगुण लागू होता है। तो यहाँ से देखिए गुणन पर क्रमविनिमय प्रगुण भी लागू हो रहा है। आगे देखिए गुणन का शून्य प्रगुण, तीसरा नंबर देखते हैं। गुणन का शून्य प्रगुण, गुणन का शून्य प्रगुण। देखिए गुणन का शून्य प्रगुण, ये शून्य प्रगुण क्या है? शून्य प्रगुण मतलब यह है किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर वह संख्या का गुणनफल शून्य होता है, या शून्य से किसी संख्या में गुणा करने पर शून्य, उसका गुणनफल शून्य ही आता है। तो ये हमारा क्या है, गुणन का शून्य प्रगुण। मतलब किसी भी संख्या, यदि शून्य से गुणा यदि कोई संख्या में कर रहे हैं तो भी शून्य ही आएगा, यदि किसी संख्या का गुणा शून्य में कर रहे हैं तो भी शून्य आएगा। यही हमारा क्या है, गुणन का शून्य प्रगुण। नेक्स्ट देखते हैं गुणन का तत्समक अवयव। इसके बाद क्या है, चौथे नंबर में देखते हैं गुणन का तत्समक अवयव नियम। गुणन का तत्समक अवयव नियम। गुणन का तत्समक अवयव नियम। अब देखिए गुणन का तत्समक अवयव नियम क्या है। तो देखिए गुणन का तत्समक के मतलब एक को गुणन का, देखिए अब गुणन का तत्समक नियम में यह है कि किसी भी संख्या में यदि 1 से गुणा करते हैं, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करें, मान चलिए 1 का गुणा हम 24 में कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 24, या 24 का गुणा 1 में कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 24 ही आ रहा है। मतलब किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर क्या आ रहा है, वही संख्या प्राप्त हो रही है। अर्थात गुणन का तत्समक अवयव नियम भी कार्य करता है, गुणन में तत्समक अवयव नियम भी लागू हो रहा है। आगे इसके बाद है गुणन का सहचर्य नियम। आगे नेक्स्ट में देखते हैं गुणन का सहचर्य नियम। बहुत ही बेटर और ये नियम, ये गुणन का सहचर्य नियम भी इसमें लागू होता है। देखते हैं गुणन का सहचर्य नियम। गुणन का सहचर्य नियम, गुणन का सहचर्य नियम 5वें नंबर में आता है आपका गुणन का सहचर्य नियम। तो देखिए गुणन का सहचर्य नियम क्या है। सहचर्य नियम गुणन का क्या है, किसी भी, मान चलो कोई 3 संख्या ले लेते हैं, ले लें कोई 3 संख्या, 2 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं और 5 ले रहे हैं। 2 6 और 5 ये संख्याएं, हमने 3 संख्याएं ले लिए, 3 संख्या ले लिया। अब इनमें से क्या है, ये सहचर्य नियम मतलब इनका गुणा, 2 का गुणा यदि 6 गुणे 5, 6
इन अलग अलग संख्याओं को हमने लिया और अलग अलग संख्याओं में देखिए, चाहे इसका गुणा ऐसे करा रहे हैं, मान चलिए इसका गुणा इसमें करा रहे हैं, फिर इसके बाद देखिए इसका गुणा कर रहे हैं तो 2 गुणे 6 पंचे 30 और ये इधर भी करा रहे हैं 5 दूनी 10 और 30 दूनी 60 और 10 छक्का 60। कहने का मतलब ये है कि यदि 3 संख्याओं को अगर आगे पीछे करके भी हम गुणा कराते हैं तो दो मतलब उनका एंड जो गुणनफल आएगा तो सेम ही आएगा। ये क्या है, हमारा गुणन का साहचर्य नियम। इसके बाद क्या आ रहा है, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। हाँ, गुणन का योग वितरण नियम। देखो, गुणन का योग वितरण नियम हम पढ़ते हैं। तो योग वितरण नियम क्या है, पहली संख्या यहाँ क्या है गुणे दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या। अब यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या और तीसरी संख्या के। मान चलिए कोई ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 ले रहे हैं, गुणे यहाँ पर ले लें 3 ले ले प्लस यहाँ पर 6 ले रहे हैं, तो आगे ले रहे हैं। देखो इसका जैसे गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 2 और इसके बाद क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, ये यहाँ आ जाएगा 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 6 और इसको देखो गुणा कराते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 6 दूनी 12, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 12 6 18। इस प्रकार से ये गुणन का योग वितरण नियम लागू होता है। गुणन में योग वितरण नियम भी लागू होता है। इसके बाद गुणन का मल्टीप्लाई घटाव वितरण नियम भी देख लेते हैं। गुणन का घटाने का वितरण नियम देखते हैं। ये था हमारा योग का वितरण नियम। अब यहाँ पर घटाने का नियम होता है, घटाने का वितरण नियम। तो देखिए घटाने का वितरण नियम में वही सेम वही कंडीशंस होगी, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या और पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या। यहाँ पर प्लस था तो वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। इस प्रकार से पहली संख्या का दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या तो बराबर में आ जाएगा पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या और माइनस पहली संख्या और तीसरी संख्या। इस प्रकार से जैसे कि एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, तो एग्जाम्पल हमने ले लिया, मान चलो वही संख्या ले रहे हैं तो 2 गुणे 3 प्लस 6, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस हो जाएगा। और आगे यहाँ देखते हैं तो 2 गुणे 3 यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या तीसरी संख्या, तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पर बचे कितना, 6 बचेगा, 6 बचेगा। कहने का तात्पर्य है कि गुणन में घटाने का वितरण नियम भी लागू हो रहा है। तो यदि इस प्रकार के सवाल होंगे तो हम इस प्रकार से हल कर लेंगे।